मैं चंद्रपाल बौद्ध करुणामूर्ति बुद्ध विहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, बिफोर इनलाइटनमेंट आई चॉप द वुड एंड कैरी वाटर, एंड आफ्टर इनलाइटनमेंट आई चॉप द वुड एंड कैरी वाटर। इसका मतलब ये होता है, बुद्धत्व प्राप्त होने से पहले और बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उनकी जो हालात है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। बुद्धत्व प्राप्ति होने से पहले खुद पानी भर के ले आते थे, खुद लकड़ी ले आते थे, और संबोधि प्राप्त होने के बाद भी तथागत गौतम बुद्ध खुद ही अपना काम करते थे, यानी खुद ही लकड़ी लेके आते थे, खुद ही पानी भरते थे। मतलब जो आर्थिक बाबतों से इंसानों का लगाव है, वो इतना गहरा भी नहीं होना चाहिए कि केवल मात्र एवं मात्र आर्थिक स्थिति को छोड़ के बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा दिल दिमाग और अपना पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही व्यतीत किया जाए। मगर हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना, आर्थिकता से हमारा लगाव होना ही नहीं चाहिए। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जितना ही अगर कोई एक और चीज़ जो महत्व की है, वो है आर्थिक सद्धरता, यानी कि पैसा, रुपया। इंसान जब पैदा होता है तो उनकी परवरिश जब उनके माता पिता करते होंगे, तो वो जो तकलीफ़ें उठाते हैं, कठिनाइयों का सामना करता है, और कई दफ़ा तो इंसान का जन्म देते ही उनकी माता उनको अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ता है, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। तो हमारा जन्म होने से पहले ही, हम इस जगत में आने से पहले ही हमारे ऊपर खर्च होना शुरू हो जाता है। फिर भी तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि संबोधि प्राप्त होने का मतलब न केवल आर्थिक ऊंचाई पे पहुंचना है, मगर संबोधि प्राप्त होने के बाद, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद जो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे जगत को, जो उनको एहसास हुआ, यानी कि उन्होंने जो 4 आर्य सत्य की खोज की, जगत में दुख है, दुख का कारण भी है, और उसका निवारण भी है। यानी कि जो दुख उत्पन्न हुआ है और हाल ही में जो हमारे पास जो दुख है, उसको ख़त्म करने का उपाय भी है, और उसका उचित मार्ग भी है। और उन सभी बाबतों में हम अपना पूरा जीवन इन 4 आर्य सत्यों के साथ व्यतीत तो करते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने सोचा कि जगत के जो प्राणी मात्र, हर इंसान जो
दुख से ग्रसित है तो कैसे उनको दुखों से मुक्ति दिलाए, और वो दुख जातिगत हो, आर्थिक असमानता का हो, किसी का अत्याचार का हो, या खुद अपने बुरे कर्मों से, व्यसनों से, या हमारी ऐसी कोई जीवन पद्धति हो जिससे हमने खुद ही अपने लिए दुख क्रिएट किए हैं, तो उन सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जो 4 आर्य सत्य उनको सबसे पहले ज्ञात हुआ, उसका उन्होंने अध्ययन करके जगत में हर इंसान दुखों से कैसे मुक्ति पाए, उनके लिए संबोधि प्राप्त होने के बाद अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। और उन्होंने जो 4 आयाम हैं, धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, तो उसमें एक आयाम में उन्होंने कहा भी है कि धर्म की बात, धर्म की विचारसरणी कभी गरीबी को प्राधान्य देती न हो, यानी कि अगर इंसान गरीब ही रह जाए तो भी वो अच्छी तरह से नहीं जी पाता। तो तथागत गौतम बुद्ध का धम्म में हमारा जीवन गरीबी से मुक्ति पाने के लिए और चरित्रवान और अच्छा जीवन, व्यसन मुक्ति बगैर हम जी सके, व्यसन को छोड़ के हम जी सके, हम गरीबी से बाहर आ सके और चरित्र का निर्माण हो, और न केवल अपने दुखों से हम मुक्ति पाए मगर और इंसानों और हर प्राणी मात्र से दुखों से मुक्ति पाए, ऐसी उन्होंने अपने जीवन काल में बात कही है।